नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक प्राचीन पवित्र शहर की और कैसे उसे एक मॉडर्न ग्लोबल भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुकून, शांति और एक मतलब ढूंढते हैं, है ना? और ये एक ऐसी तलाश है जो हर इंसान करता है। और इस तलाश का कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक रिदम है, एक लय है जो बहुत पहले एक खास जगह से शुरू हुई थी। और वो जगह है वृंदावन। तो चलिए, अब वृंदावन को सिर्फ एक मैप पर लोकेशन की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक ऐसे आइडिया की तरह समझते हैं जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये जो प्राचीन श्लोक है, ये हमें बताता है कि वृंदावन का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। मतलब ऐसा कि जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। यहाँ से दूर जाना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक नुकसान है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह इतनी खास है क्यों? चलिए वृंदावन के स्पिरिचुअल कोर और इसकी हिस्ट्री को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और वृंदावन को जो चीज़ यूनिक बनाती है, वो है लीला का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ बीता हुआ कल सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है, एक ऐसी मौजूदगी है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है मानो वो दिव्य खेल आज भी वहां की हर गली, हर घाट पर चल रहा हो। और ये जो दिव्य मौजूदगी है, ये हमें वहां के आर्किटेक्चर में भी दिखती है। प्रेम मंदिर हो या आइस्कॉन, ये शानदार मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं। ये भक्ति के वो केंद्र हैं जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। लेकिन बात सिर्फ मंदिरों की नहीं है। यहाँ की आध्यात्मिकता यहाँ की जिंदा ट्रेडिशंस में सांस लेती है। 40 दिन तक चलने वाली होली के रंग हो, जन्माष्टमी का जश्न हो या फिर 108 दियों के साथ होने वाला अद्भुत चरकुला डांस, ये सब सिर्फ कैलेंडर पे लिखी तारीखें नहीं है, बल्कि इस शहर की धड़कन है। आप कह सकते हैं कि यहाँ भक्ति एक कंप्लीट सेंसरी एक्सपीरियंस है। होली के चटक रंगों से लेकर मयूर नृत्य की लय तक हर एक पल दिव्यता से और गहराई से जुड़ता है। और इसी गहरे आध्यात्मिक दिल की वजह से वृंदावन का जो खिंचाव है, वो अब अपनी फिजिकल और कल्चरल बाउंड्रीज को पार कर चुका है। आज वृंदावन की आध्यात्मिक गूंज पूरी दुनिया में है। 60 से भी ज्यादा देशों में 800 से ज्यादा ISKCON सेंटर्स हैं, और ये सेंटर्स एक तरह से इस शहर के लिए स्पिरिचुअल गेटवेज का काम करते हैं, जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ तक ले आते हैं। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये बात स्टीव जॉब्स ने कही थी। ये दिखाता है कि वृंदावन का आध्यात्मिक असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने वेस्टर्न कल्चर के टॉप लेवल तक को छुआ है। और ये जो स्पिरिचुअल पुल है, अब ये हमें साफ साफ आंकड़ों में भी दिख रही है। अंदाजा है कि सिर्फ अगले 6 सालों में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या 3 गुना तक बढ़ सकती है। ये एक जबरदस्त ग्लोबल इंटरेस्ट की तरफ इशारा है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक पवित्र धरती इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों की मेजबानी के लिए खुद को तैयार कैसे कर रही है? अब हमारी कहानी का फोकस क्यों से हटकर कैसे पर आ रहा है? तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिससे स्पिरिचुअल कैपिटल को एक इकोनॉमिक इंजन में बदला जा रहा है और वृंदावन को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके पीछे का जो फॉर्मूला है वो काफी सीधा है। पहला स्टेप, ज्यादा टूरिस्ट, क्योंकि दुनिया भर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दूसरा स्टेप, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज। और तीसरा स्टेप, इन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रिटर्न्स। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसका एक बड़ा असर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे दिख रहा है। जहां पहले पारंपरिक तौर पर लोग तीर्थ यात्रा के लिए कुछ समय रुकते थे, वहीं अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब प्रीमियम स्टेज का दौर है, जिसमें लंबे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स और लग्जरी होटल शामिल हैं। और हायट, मैरियट और लेमन ट्री जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स भी अब यहाँ आ रहे हैं, एक नए तरह के विजिटर के लिए। और इस पूरी ग्रोथ के 2 बड़े इंजन हैं। पहला, हेरिटेज सिटी प्रोजेक्ट। ये एक मास्टर प्लान है जिसमें कन्वेंशन सेंटर्स, योग हब और पुरानी ऐतिहासिक जगहों को ठीक करना शामिल है। और दूसरा इंजन है हॉस्पिटैलिटी बूम, जिससे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स और क्यूरेटेड कल्चरल एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, और साथ ही लोकल एम्प्लॉयमेंट भी। तो अब देखते हैं कि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का स्केल कितना बड़ा होने वाला है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। 3 गुना, जी हाँ, 3x। ये सिर्फ एक मामूली बढ़त नहीं है, ये विजिटर्स की संख्या में एक तरह का विस्फोट है, और वो भी सिर्फ 6 साल के अंदर।
और ये विकास एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। वृंदावन का ये बदलाव उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बड़े विजन को पूरा करने में एक अहम रोल निभा रहा है। तो ये सब होगा कैसे? इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले तो इसे गोल्डन ट्रायंगल यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर जैसे भारत के सबसे बिजी टूरिस्ट सर्किट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। फिर NH44 और यमुना एक्सप्रेसवे जैसी नई सड़कें और एक नया बाईपास जिससे ट्रैवल टाइम 1 घंटा कम हो जाएगा। और इन सब के ऊपर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सेस के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा। और ये सिर्फ कागजी प्लान नहीं है, इन पर भारी इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, जैसे कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग के लिए 5,000 करोड़ रुपए और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 600 करोड़ रुपए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कनेक्टिविटी और हेरिटेज साइट्स को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। जब आस्था ग्लोबल स्केल पे फाइनेंस को ताकत देने लगे, तो एक पवित्र शहर का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा।